गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 167 वात रक्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपसे वात रक्त निदान बतलाऊंगा, उसे सुने। प्रायः स्वास्थ्य विरुद्ध भोजन तथा क्रोध करने वाले, दिन में सोने और रात्रि में जागरण करने वाले तथा सुकुमार एवं मिथ्या आहार विहार करने वाले, स्थूल शरीर वाले और सुखी जनों का रक्त वृद्ध वात से प्रकुपित हो जाता है। चोट लगने से अथवा वमन एवं विरेचन आदि द्वारा शुद्ध न होने वाले मनुष्यों का रक्त दूषित हो जाता है। वात दोष पैदा करने वाले एवं शीतल पदार्थों के सेवन से वायु वृद्धि होती है, वह क्रुद्ध होकर विमार्गगामी हो जाता है। इस प्रकार से प्रवहमान वह वायु रक्त स्रोतों से अवरुद्ध होकर पहले रक्त को ही दूषित करता है, तदनंतर मांसा आदि अन्य धातुओं को भी दूषित करता है। पहले गुदा भाग को पीड़ित कर बाद में ये संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इस वात दूषित रक्त को वात रक्त कहा जाता है। विशेष रूप से ये दोष वमना आदि उपद्रवों तथा पांव लटकाकर बैठने वाली स्वारी आदि से होता है। कुष्ठ रोग के जो पूर्व रूप होते हैं, प्रायः वे ही वात रक्त रोग के भी होते हैं। इस रोग के होने पर घुटना, जंघा, उरु, कटी, स्कंध, हाथ, पैर और संधि स्थानों में खुजली, स्फुरण, सूची का भेद, गुरुता और इंद्रिय शून्यता के दोष होते हैं। ये दोष बार बार उत्पन्न होकर शांत हो जाते हैं और पुनः उभर भी जाते हैं। कभी दोनों पैरों के मूल भाग में आश्रय लेकर अथवा कभी दोनों हाथों के मूल में स्थित होकर ये कुपित वात रक्त दोष प्राणी के संपूर्ण शरीर को वैसे ही परिव्याप्त कर लेता है जैसे चूहे का विष कुपित होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। वह वात रक्त सर्वप्रथम रोगी के चर्म भाग पर उत्पन्न होकर मांस भाग में आश्रय ग्रहण करता है। उसके बाद सभी धातुओं को आश्रय बना लेता है। इसे गंभीर नामक वात रक्त कहते हैं। उतान वात रोग में रोगी के कटी आदि स्थानों का चर्म ताम्र या श्याम वर्ण का हो जाता है। वहाँ पर शोथ तथा ग्रथित पाक उत्पन्न होता है। वह प्रकुपित वायु रोगी की हड्डियों और मज्जा भाग में जाकर वहां आश्रय लेकर छेदने के समान पीड़ा करता हुआ, चक्र के समान घूमता हुआ शरीर के अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तदनंतर सब ओर से शरीर में प्रवहमान वह वायु अंत में रोगी को खंज अथवा लंगड़ा बना देता है। शरीर में वाताधिक्य वात रक्त रोग होने पर अत्यधिक शूल, फड़कन तथा टूटन भरी पीड़ा की अनुभूति होती है। उभरे हुए शोथ में रुक्षता, कृष्ण या श्याम वर्णता आ जाती है। इसमें शोथ कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। रोगी के धमनियों और अंगुलियों के संधि स्थानों में संकुचन, अंग ग्रह तथा अत्यंत वेदना जनित कष्ट होता है। इसमें शीतल पदार्थों से अरुचि एवं उसके सेवन से वृद्धि, स्तंभन, कंपन और इंद्रिय शून्यता के दोष भी आ जाते हैं। रक्ताधिक वात रक्त रोग में शोथ अत्यंत पीड़ा से युक्त होता है। इसमें सूची का भेद जन्य पीड़ा भी होती है। इसका वर्ण तांबे के समान होता है। ये चुनचुनाता भी रहता है। इसमें ललाई रहती है तथा खुजली और कलेद होता है। स्निग्ध पदार्थ लगाने से या उसे रुक्ष रखने से शांति नहीं मिलती। पित्ताधिक वात रक्त में अत्यंत दाह, समोह, श्वेत, मूर्छा, मद, तृष्णा, स्पर्श, असहत्व, अत्यधिक पीड़ा, शोथ, पक्कर फूटने वाला फोड़ा तथा अत्यंत उष्मा के लक्षण दिखाई देते हैं। कफाधिक वात रक्त में कठोरता, भारीपन, शून्यता, स्निग्धता, शीतलता, खुजली और मंद पीड़ा होती है। द्वंद्वज दोष में दो तथा त्रिदोषज में तीनों दोषों के लक्षण उभरते हैं। इनमें एक दोष जन्य रोग अपेक्षित चिकित्सा से साध्य है। द्वंद्वज दोष नामक वात रक्त रोग अथक चिकित्सोपचार के द्वारा रोका जा सकता है, किंतु जो रोग त्रिदोष जन्य है उसे तो छोड़ देना चाहिए। उसकी शांति के लिए प्रयास करना व्यर्थ है।
वह असाध्य होता है। इनमें रक्त पित्त जन्य वात रोग तो बड़ा ही कठिन माना गया है। प्रकोपित वायु रोगी के शरीरस्थ अंग विशेष के रक्त को नष्ट करके उसके संधि स्थानों में प्रविष्ट हो जाता है। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को भली प्रकार से अवरुद्ध करके तज्जनित वेदना से वह रोगी के प्राणों का अपहरण करता है। प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान, इस पंचात्मक वायु समूह के बीच प्राण वायु जब रुक्षता, चंचलता, लंघन, अतिशय आहार, अभिघात, मल मूत्रादि वेगावरोध तथा कृत्रिम वेग संचालन के प्रयास में कुपित होकर नेत्रादि इंद्रियों में उपघात करता है, तो उसके कारण पीनस, दाह, तृष्णा, खांसी और श्वास आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। कुपित उदान वायु जत्रु, ठोड़ी और मूर्धा में आश्रय लेकर कंठावरोध, मलभेद, वमन, अरुचि, पीनस तथा गल गंडादिक दोषों को जन्म देता है। अत्यधिक दूर की यात्रा, स्नान, अतिशय क्रीड़ा, अत्यंत विषय भोग की चेष्टा, स्वास्थ्य विरुद्ध व्यवहार, रुक्षता, भय, हर्ष तथा विषाद के कारण प्राणी के शरीर में स्थित व्यान नामक वायु दूषित हो उठता है। तदनंतर वह रोगी के पुरुषत्व, उत्साह और शक्ति का ह्रास कर देता है। उसके चित्त में शोक तथा विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे ज्वर, संपूर्ण शरीर में सूचिका भेद के समान वेदना, रोमांच, स्पर्श शून्यता, कुष्ठ, विसर्प और सभी अंगों में पीड़ा होती है। स्वास्थ्य विरुद्ध अजीर्ण कर, शीतल तथा संकीर्ण दोष से पूर्ण भोजन, असामयिक शयन और जागरण आदि से समान नामक वायु दूषित हो जाता है। इसके प्रकोपित होने से शूल, गुल्म, ग्रहणी आदि सामान्य यकृत जन्य तथा कामाश्रित रोगों की उत्पत्ति होती है। अत्यंत रुक्ष तथा भारी अन्न के सेवन, मल मूत्र का वेग रोकने, अतिशय भार ढोने, वाहन की अधिक सवारी करने, मदिरापान, अत्यधिक देर तक खड़े होने तथा अधिक घूमने फिरने से अपान वायु कुपित हो जाता है। वह प्रकुपित वायु प्राणी के शरीर में पक्वाशय से आश्रित समस्त रोगों को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगी के शरीर में मूत्र, विरय, अर्श तथा मलावरोध आदि से संबंधित बहुत से रोग प्रकट हो जाते हैं। तंद्रा, स्तिमिता, गुरुता, स्निग्धता, अरुचि, आलस्य, शैते, शोथ, अग्निमांदे, कटु और रुक्ष पदार्थों की अभिलाषा आदि लक्षणों से युक्त वायु को साम अर्थात आम सदृश कहते हैं, जिसमें तंद्रा आदि के विपरीत लक्षण होते हैं। वह वायु निराम कहलाता है। साम निराम के लक्षण बताकर अब वायु के आवरण और भेदों का वर्णन किया जाता है। पित्त दोष से आवृत वात विकार होने पर दाह, तृष्णा, शूल, भ्रम और आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। कटु, उष्ण, अम्ल और लवण के प्रयोग से रोगी में विदाह और शीत की अभिलाषा बढ़ जाती है। कफावृत वात विकार में रोगी शीतल, रुक्ष और उष्ण भोजन करने का इच्छुक होता है। उसको शीतलता, भारीपन, शूल, लंघन, अग्निदाह, कटु, घृत युक्त मुख तथा अधिक तृष्णा के दोष घेर लेते हैं। इस कफावृत रोग में अंग दर्द, उबकाई और अरुचि भी होती है। रक्तावृत वात रोग होने पर रोगी के चर्म तथा मांस में दाह और पीड़ा अधिक होती है। रोगी के शरीर में लाल वर्ण का शोथ हो जाता है और मंडलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। वायु के मांसाश्रित होने पर शोथ बड़ा कठोर लगता है। उस रोगी को उबकाई आती है और शरीर में छोटी छोटी फुंसियां निकलने लगती हैं। ऐसे शोथ में रोमांच भी होता है और शरीर चींटियों से व्याप्त हुए के समान प्रतीत होता है। मेद से आवृत वायु विकार में ये शोथ शरीर में चलायमान, मृदु तथा शीतल होता है और अरुचिकर भी होता है। मेदा से आवृत वात अन्य वात रोगों की अपेक्षा अत्यंत कष्ट साध्य है। इसको आढ़े वात के समान समझना चाहिए। इस रोग के होने पर उत्पन्न हुआ शोथ स्पर्श तथा आच्छादन करने से उष्ण तथा आवरण हटा देने पर शीतल लगने लगता है। वायु के मज्जावृत शोथ होने पर उक्त लक्षण के विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें फैलाव और कसाव होता है, शूल जनित पीड़ा होती है तथा दोनों हाथों से मर्दन करने पर रोगी को सुख प्राप्त होता है।
शुक्रावृत वात शोथ होने पर शुक्र में अधिक वेग नहीं रह जाता। वायु के अन्न से आवृत होने पर भोजन करने पर रोगी के कुक्षी भाग में पीड़ा होती है और भोजन के पच जाने पर पीड़ा शांत हो जाती है। मूत्र से वायु के आवृत हो जाने पर मूत्र का निकलना बंद हो जाता है और वस्ती स्थान में वेदना होने लगती है। वायु के द्वारा पुरीष के आवृत होने पर गुहे भाग में विशेष प्रकार का विबंध हो जाता है। आरे से काटने पर होने वाली पीड़ा के समान रोगी को पीड़ा होती है। ऐसे वात रक्त दोष के आवरण रोग में ज्वर से पीड़ित रोगी यथाशीघ्र धराशायी होकर मूर्छित हो जाता है। विबंध द्वारा मल पीड़ित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिनता से और बहुत देर में निकलता है। वायु द्वारा सभी धातुओं के आवृत होने पर रोगी के कटी प्रदेश, वंक्षण और पीठ में पीड़ा होती है। विलोम भाव को प्राप्त हुआ वायु रोगी के हृदय को पीड़ित करता है। पित्तज दोष से प्राण वायु के आवृत होने पर भ्रम, मूर्छा, पीड़ा तथा दाह का उपद्रव रोगी के शरीर में होता है। पित्त से व्यान वायु के आक्रांत होने पर पीड़ा, तंद्रा, स्वर भ्रंश और संपूर्ण शरीर में दाह की उत्पत्ति होती है। समान वायु के आवृत होने पर कर्मशा, अंग चेष्टा, अंग भंग, वेदना सहित संताप, ताप विनाश, पसीना, रुक्षता और तृष्णा का उपद्रव होता है। अपान वायु के आवृत होने से रोगी के शरीर में दाह होता है और उसके मल का वर्ण हल्दी के समान पीला हो जाता है। स्त्रियों में रज वृद्धि या रोग वृद्धि, ताप, आनहा तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके शरीर में जन्म ग्रहण कर लेते हैं। श्लेष्म के द्वारा प्राण वायु के आवृत होने पर नाद स्त्रोत में अवरोध, खखार, श्वेत, श्वास तथा निश्वास इनमें विविधता होती है। उदान वायु के कफ से आवृत होने पर शरीर में भारीपन, अरुचि, वाक्रोध, स्वरक्षय, बल और वर्ण का नाश होता है। व्यान वायु के कफ से आवृत होने पर पर्व और अस्थियों में जकड़न, संपूर्ण शरीर में भारीपन, अत्यधिक स्थूलता आ जाती है। समान वायु के कफ से आवृत होने पर कर्मेंद्रियों में अज्ञानता, शरीर में पसीने की कमी, अग्नि मंदता तथा अपान वायु के कफ से आवृत होने पर मल मूत्र की अधिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वात रक्त रोग 22 प्रकार का माना गया है। कर्मशः प्राणादि वायु परस्पर आक्रांत होने से 20 प्रकार के आवरण होते हैं। प्राण वायु जब अपान वायु को आवृत कर लेता है तब उपकाई, श्वास रोध, प्रतिश्याय, शिरोग्रह, हृदय रोग और मुख शोष ये उपद्रव होते हैं। उदान वायु के द्वारा प्राण वायु के आवृत होने पर रोगी की शक्ति का विनाश होता है। वैद्य को यथोचित विचार करके ही सभी प्रकार के वात आवरणों के भेदों को जानना चाहिए। सभी वात दोषों के स्थानों की विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मों की वृद्धि और हानि पर चिंतन करके भी आवरणों का विभाग समझना चाहिए। प्राणादिक पांचों वायु समूहों के पृथक पृथक पित्त दोष जन्य आवरण होते हैं। वात मिश्रित पिता आदि के जिन निवास स्थानों की चर्चा ऊपर की गई है वे उन्हीं अपने दोषों से मिश्रित हैं। मिश्रित पित्तादिक दोषों के कारण वे भी अनेक प्रकार के आवरण रोग माने गए हैं। अतः विद्वान चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण ज्ञान के अनुसार उन दोषों का चिंतन करे। चिकित्सक के लिए अपेक्षित है कि धीरे धीरे अपने लक्षणों के अभ्युदय से निश्चित एवं दृढ़ हुए उन रोगों का बार बार परीक्षण करके ही उपचार करे। प्राण वायु प्राणी के जीवन का आधार तथा उदान वायु बल का आधार कहा गया है। शरीर में उन दोनों के पीड़ित होने से प्राणी के आयु और बल दोनों की हानि होती है। आवृत हुए सभी वायु दोष अपने अपने लक्षणों से शरीर पर स्पष्ट हो गए हों अथवा स्पष्ट न हुए हों, या वे स्थान च्युत होने के कारण समझ से परे हो रहे हों अथवा उपद्रव विहीन हो गए हों, वे असाध्य ही होते हैं। चिकित्सक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास से भी वे कष्ट साध्य ही होते हैं। उपयुक्त उन आवृत वायु दोषों की उपेक्षा करने से प्राणियों के शरीर में विद्रधि, प्लीहा, हृदय रोग, गुल्म तथा अग्नि मंदता आदि के उपद्रवों का आविर्भाव होता है। हे सुश्रुत, सभी रोगों के ज्ञान एवं मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की आयु वृद्धि के लिए मैंने आत्रेय मुनि द्वारा कथित
उनके निदान को भली प्रकार से बतला दिया है। अतः उसी प्रकार से सभी रोगों का विचार करके चिकित्सक को तत्संबंधित रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। मधु, घृत और गुड़ से संयुक्त त्रिफला, हरित की, आमल की और बहेड़ा चूर्ण सभी रोगों का विनाशक है। त्रिफला चूर्ण को यदि केवल जल के साथ नित्य प्राय प्रयोग में लाया जाए तब भी वह सभी रोगों का नाश करने वाला होता है। शतावरी, गुडुचि, चित्रक और विडंग के साथ भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगों को विनष्ट कर देती है। शतावरी, गुडुचि, अग्निमंधे, चित्रा, सोंठ, मुसली, बला, पुनर्नवा, बृहति, निर्गुंडी, निम्बपत्र, भृंगराज, आंवला तथा वासक अथवा उसके ही रस से 7 बार या 1 बार भावित त्रिफला सभी रोगों का निवारक है। पूर्वोक्त कही गई औषधियों की जैसी प्राप्ति हो उसी प्रकार से उनके द्वारा तैयार चूर्ण, मोदक, वट्टी, घृत, तेल अथवा क्वाथ भी सर्व रोग हरता है। उनकी आनुपातिक मात्रा 1 पल, आधा पल, 1 कर्ष अथवा आधा कर्ष रोगी के लिए उपादेय मानी गई है। अध्याय 167 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।